और देखिए 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति और तेज हो गई है। विकास के वादों के बीच कांग्रेस बीजेपी अब जाति वाली राजनीति पर उतारू है। नीमच में राहुल गांधी ने जहां ओबीसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी ने कांग्रेस की सोच पर जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ओबीसी की ताजा राजनीति करने वाली कांग्रेस दशकों तक उनके अधिकारों का हनन करती रही और अब मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है, तो मैं तो इसकी गारंटी देता हूं, हम तो अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं, हम जाति धर्म की राजनीति करते ही नहीं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार पलटवार। आपने कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए। ये कक्का का जाना भी पक्का। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। अब तक विकास और गारंटी की बात करने वाले पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब दिया और देश में जाति वाली राजनीति को बढ़ावा देने का दोष भी कांग्रेस पर ही मढ़ दिया। ओबीसी को कांग्रेस ने ठगा, राहुल पर वार, कांग्रेस की मानसिकता, झूठ का गुब्बारा फूटा। इससे पहले मध्य प्रदेश के नीमच में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी को घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि ओबीसी का दम भरने वाले पीएम जातिगत जनगणना की मांग करते इससे पीछे हट जाते हैं। राहुल का पीएम पर वार। नीमच में राहुल के इस वार पर पीएम मोदी ने महासमुंद में पलटवार किया, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी है। विकास की राजनीति से शुरू हुआ चुनावी प्रचार का ये दौर जाति वाली राजनीति में प्रवेश कर चुका है। अब देखना यह है कि मतदाताओं को भी यही भाता है या वो जाति पर विकास को तरजीह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए इस बीच चर्चा के लिए डॉक्टर धनंजय गिरी हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं। सबसे पहले धनंजय गिरी जी, बात जातिगत राजनीति की आ गई है। आप कह रहे हैं कि जातिगत राजनीति बीजेपी नहीं करती और कांग्रेस बार बार कह रही है कि ओबीसी को लेकर हम कदम उठाएंगे, जातिगत सर्वे हम कराएंगे। ज्यादा फायदेमंद होगा क्या ये? पूजा जी देखिए, फायदा घाटे की बात नहीं है। हमारे लिए फायदा घाटा नहीं। हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, नेशन फर्स्ट, और नेशन फर्स्ट है। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ी जाति के अंतर को समझते हुए भाजपा क्लास और कास्ट की डायनेमिक्स को अच्छे से समझती है। पिछड़े वर्ग की सभी जातियां मौजूद हो, इसकी बुनियादी चिंता भाजपा को है। कांग्रेस के लिए आरक्षण मुख नहीं, मुखौटा ही रहा है। कांग्रेस कभी आरक्षण के पास में रही ही नहीं। आरक्षण की आप बात करें, आजादी के लगभग 2 दशक बाद तक कांग्रेस एक जाति विशेष के लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाती रही। कांग्रेस दलित पिछड़ों पर चिंतन करने के बजाय चेहरा ही खोजती रही। बाबू जगजीवन राम इसके उदाहरण है। कांग्रेस को कोई ओबीसी या पिछड़ा नहीं चाहिए था, एक चेहरा चाहिए था। काका कालेलकर की रिपोर्ट 1953 में जो काका कालेलकर रिपोर्ट गठित हुई, पिछड़ों के जीवन में काका संभव ताकत देना चाहते थे, लेकिन काका की बात को चाचा ने खारिज कर दिया। और जिस दिन काका कालेलकर अपने चर्चा की फिर से शुरुआत कर रहे हैं, वापस लौटे प्रियंका गुप्ता। सवाल ये कि कांग्रेस ओबीसी की बात क्यों कर रही है? इतने सारे विषय हैं, गारंटी की बात अशोक गहलोत उधर करते हुए नजर आते हैं, मध्य प्रदेश में भी आप लोग अपनी अपनी तमाम योजनाओं की बात करते हैं, फिर ये ओबीसी कार्ड क्यों प्ले किया जा रहा है? ये मुझे नहीं लगता कि इसे कोई कार्ड कहा जा सकता है। ये हमारे देश का हिस्सा है और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर उनके विकास की बात हो तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मूल फिर जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और आप अगर सिर्फ ओबीसी की बात करेंगे तो बाकी के लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? कांग्रेस को बाकी के लोग वोट नहीं चाहिए क्या? तो विकास किया है वो तो पूरी देश की जनता जानती है कि कांग्रेस सिर्फ अडानी जी का विकास हो रहा है, बाकी किसी का तो कर नहीं पाए। चाहे ओबीसी की बात करें, खुद को जरूर बताते रहे पर विकास ही ओबीसी का नहीं कर पाया। अगर जातिगत जनगणना की बात होती है तो यही के कोने में छुपे हुए नजर आते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, रोड़े की क्या मायने हैं, इनको जरा बताना चाहिए। संजय राणा, इस पर रिएक्शन। मैम माफी चाहूंगी, आज वक्त कम है, माफी चाहूंगी।
जल्दी से कोई रिएक्शन संजय राणा। धनंजय जी आ रहे हैं। पूजा, गुड आफ्टरनून फैलो पेरिस। बड़ा मुझे लगता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल अलग है, कहने की कुछ और है। देखिए, ऐसा है कि 31 दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आई थी और तकरीबन 10 साल तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया था। कितने बड़े ये हितैषी है ओबीसी क्लास की दर्शाता। 2008 का स्टेटमेंट, 2009 का स्टेटमेंट राहुल गांधी का नहीं, पर संजय जी अभी तो ये बात तो बहुत गहरी हो गई कि क्या अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो कार्ड प्ले किया जा रहा है इसका असर कितना रहने वाला है। क्या कांग्रेस इससे बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? एक बड़ा सवाल इस वक्त चुनावी माहौल में अगर देखा जाए तो। देखिए, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो कहने का कुछ जो और करने का कुछ होता है। देखिए, अगर कांग्रेस को करना होता तो शासनकाल में कर सकती थी। उनके पास चाहे किसानों के लिए हो, चाहे ओबीसी के लिए, चाहे पिछड़े समाज के लिए, सबके पास समय था कि इम्प्लीमेंट कर सके। उन्होंने किया नहीं। 2011 में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। 2018 में कर्नाटक में हुआ उसका। आप जाति चिल्लाएंगे, वो आपका करप्शन गिनाएंगे। आरक्षण ऑलरेडी लागू है छत्तीसगढ़ में। 58% जो आरक्षण है वो ऑलरेडी लागू है। तो मुझे लगता है एक बार जाके देखना चाहिए और पता करना चाहिए। लेकिन जल्दी से कोई रिएक्शन देखिए, मैं चाह रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट। प्रियंका जी, इस बात का जवाब दीजिए। आप जाति चिल्ला रहे हैं, वो करप्शन चिल्ला रहे हैं। जाति पर करप्शन हावी होगा क्या? अरे पूछिए ना, इनके जो मंत्री 500 करोड़ मंत्री का जो बेटा है उसका वीडियो बताए 500 करोड़ 100 करोड़, क्या उसके बाद कोई ईडीआई कोई आईटी पहुंची? नहीं पहुंची होगी। धनंजय गिरी, जल्दी से कोई रिएक्शन। ऐसे लोगों को धो धा के अपनी पार्टी में करा लेते हैं। वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचार साफ कर। धनंजय गिरी, जल्दी से कोई रिएक्शन इस पर। पूजा जी, देखिए, कांग्रेस पहले कंफ्यूज पार्टी होती थी, अब फ्यूज पार्टी हो गई है। अब कांग्रेस अपने किए गए कारनामों को, करप्शन, कम्युनिज्म की जो बातें थी, बहन आपके समय मैंने नहीं बोला था। मैंने आपके समय नहीं बोला था। प्लीज अपने समय बोलिए, अपनी बात कह रहे हैं। मुझे जो कहना है मैं जल्दी सर, वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी। प्रियंका जी एक सेकंड जल्दी। देखिए, जो बातें आ रहे, जो कोई भी बातें अगर उठी है तो उन लोग जिनके ऊपर उठी उन्होंने खुद एफआईआर कराया है। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट है, इसको चेक कराया जाए, और उन्होंने खुद आगे बढ़ के इसकी जांच कराई है। और यहाँ तो महादेव बहुत शुक्रिया। देखिए, चुनावी माहौल है, ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं कि चर्चा कम हो पा रही है क्योंकि तमाम खबरें भी आप तक पहुंचानी है, और क्योंकि इस बीच आप जान रहे हैं कि चुनावी मुद्दे बहुत ज्यादा हैं जिनका जिक्र बार बार